हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मैं सड़क हूँ। तो इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पता चलने वाला है कि सड़क अपना जो आत्मचरित्र है वो किस तरह हम लोगों को हमारे सामने रखती है, मतलब हम लोगों को वह बता रही है कि मेरा किस तरह से इस आज के युग में उपयोग हो रहा है और कोई जो लोग हैं वह कैसे मेरा गैर फायदा उठा रहे हैं। तो यह सड़क का जो आत्मकथन है वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो सड़क है वह स्वयं अपना चरित्र यानी कि जो भी वह चीज़ें करती है तो यह इस पार्ट में बताया गया है। तो देखिए, अभी हम ये शुरू करेंगे। तो एक सड़क जो अपना कैरेक्टर्स यानी कि जो अपनी आत्मकथा यह हम सबके सामने रख रही है कि मैं एक सड़क हूँ। वह बोल रही है कि मैं एक सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें कहीं पर भी जाना हो या फिर किसी के घर पे या फिर कहीं पर भी जाना हो तो हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स होते हैं वह सड़क से ही आना जाना करते हैं। तो सड़क ही ये हमारा जैसे कि इम्पॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। वहाँ से ही हम लोग अपना रास्ता तय करते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है ना। तो मैं एक सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर उधर से आते जाते रहते हैं। तो देखिए, एक सड़क है, जैसे कि आप सभी ने देखा है सड़क से बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते हैं, वैसे छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे कि साइकिल हो या फिर ऑटो रिक्शा हो या फिर बड़ा वाला ट्रक हो। तो उन सभी का लोड क्या करता है, सड़क ही लेती है ना, जैसे कि उनको जाना हो या फिर आना हो। तो ये सभी किसका इस्तेमाल होता है, इस सभी के लिए सड़क का। तो सभी रिक्शा, बस, साइकिल यह सभी इधर से उधर आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी का काम आती हूँ। एक सड़क जो है वो क्या बोल रही है कि मैं सभी के काम आती हूँ, जहाँ से बूढ़े लोग भी जाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं और सभी प्रकार के लोग जो है वो आते जाते हैं और अपना रास्ता तय करते हैं। तो मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। तो मैं एक सड़क हूँ, तो विद्यालय के जाने के लिए भी मेरा उपयोग होता है और घर के बाजू में भी हमारे सड़क ही होती है। जैसे कि हम घर से निकलते हैं तो हमारे बीच में सड़क का ही वर्णन होता है, मतलब सड़क ही होती है जिससे हम लोग जा सकते हैं। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आप सभी ने देखा है कि किस तरह सड़क के किनारे लोगों के मकान होते हैं, दुकान होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ठेला हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें सड़क ही संभाल लेती है। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। और सामान बेचने वाले का क्या करते हैं कि दोनों ओर से सड़क पर भी चढ़कर अपना दुकान लगाते हैं। जैसे कि ठेला वाला हो, वो भी अपना रोड के बाजू में ही दुकान लगाते हैं और वहाँ से ही लोग अपनी मंजिल तय करते हैं। तो सामान बेचने वाले भी मेरा दुकान और दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। उसके बाद में देखो, यह यातायात को अनुशासित करता है। तो अनुशासित यानी क्या होता है कि जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत से नियमों का पालन करने के लिए हम लोगों को बोला है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हो तो वह अपनी खाकी वर्दी पहनकर चौराहे पर रहता है। किस लिए होता है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए होता है। और वही जो अनुशासित है वह जैसे कि अनुशासित यानी नियमों का पालन करना। तो
वही लोग जो चौराहे पर होते हैं खाकी वर्दी पहनकर, वही हम लोगों को अनुशासन सिखाते हैं, वही एक अच्छे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। यानी कि हम लोग आगे बढ़कर वही सब चीज़ें सीख सके। यानी कि हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे रास्तों से तो हमें कोई खतरा न हो और जान पर कोई आँच ना आए। इसीलिए हमारे भारत देश में अनुशासन बनाए गए हैं। तो वही जो पुलिस सिपाही है वह वर्दी पहन के हमारे इस चौराहे की रक्षा करता है। तो वही वर्दी पहने वहाँ पर खड़ा होता है। यह यातायात को अनुशासित करता है और रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। सड़क क्या बोल रही है कि कई बार लोगों को अपना रास्ता यानी कि अपना जो भी रास्ता है वह मुड़ना पड़ता है, पर उसमें उस सड़क का कोई दोष नहीं है। वो बोल रही है कि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कि उसमें मेरा दोष नहीं है। क्योंकि अगर एक लोग को दूसरे चीज़ के लिए दूसरे तरफ जाना पड़ेगा तो उसे रास्ता बदलना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए बोल रही है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। वह बोल रही है कि मैं तो हमेशा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कभी जो सड़क है वह क्या होती है, टेढ़ी होती है, यानी कि मुड़ना पड़ता है। कभी नीची होती है, यानी कि नीचे से, जैसे कि उड़न पुल आपने कभी किसी सिटीज़ में देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये उड़न पुल होता है। तो उड़न पुल से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई व्हीकल्स, यानी कि ज़्यादा भारी जो व्हीकल्स होते हैं वो ऊपर से जाते हैं। तो उसके लिए क्या बोला है कि ऊंची बना देते हैं, यानी कि सड़क को ऊंची बना देते हैं। तो ये सभी अलग अलग है, जैसे कि नीचे से भी जा सकते हैं लोग वहाँ पर। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। तो मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था, यानी कि पहले जो सड़क बनी थी वो कैसी थी, कच्ची थी। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊँटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़क बनने लगी। तो सबसे पहले आप सभी ने पहले देखी है कि किस तरह सड़क होती थी, यानी कि वो कच्ची होती थी। वहाँ से बैलगाड़ी, साइकिल या फिर बहुत सारी टांगा वगैरह ये सभी चीज़ें जाते थे। पर अभी सड़क है क्या, वो नहीं। जैसे जैसे दिन बदलते गए वैसे वैसे हमारे सिटीज़ में या कि हमारे जीवन में चेंजेस आते गए। तो सड़क भी ऐसे ही कोलतार डालकर जैसे दिन बदलते गए वैसे ही सड़क भी बदलती गई। वह कुछ दिनों बाद कोलतार डालकर वहाँ पर भी उसको पक्की बनाई गई। आजकल नई तकनीक आ गई है। नई तकनीक यानी कि नई पद्धत, यानी जहाँ पर दिया गया है कि कोलतार यानी अलग खतरा, और जो तकनीक है यानी कि जो सड़क बनाने का अलग तरीका आ गया है, इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो इस तकनीक ने मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं, और इसी जो तकनीक है, जो पद्धति है, जो रास्ता बनाने की, सड़क बनाने की, तो उसमें चेंजेस आते गए। तो कोलतार के बाद क्या आ गया, सीमेंट आ गया, और वह सीमेंट से बनने लगी। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है, और अपना यह जो उसको सड़क को क्या सीमेंट से बनाया गया वह बहुत ही अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं, पर सड़क को दुख कब होता है कि जब उसे गंदा कर देते हैं। जैसे कि सड़क पर कुछ कचरा वगैरह डाल देते हैं, तभी उसको दुख होता है। जब लोग गंदा कर देते हैं, लोग पान खाते हैं बिना सोचे समझे, जहाँ भी जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। देखो, लोगों को यह बहुत ही गंदी आदत है। जैसे कि जहाँ पर भी खाली जगह दिखी वहाँ पर वह थूक देते हैं, है ना। अगर कहाँ पर भी
हम लोगों ने कुछ खाया, वेपर्स वगैरह खाते हैं, तो उसका कचरा क्या कर देते हैं हम लोग, सड़क पर भी फेंक देते हैं। ये हमारी गंदी आदत है। तो उसको हम लोगों को कुछ अलग ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कचरा है तो वो हम डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सड़क गंदी नहीं होगी और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लोग बिना सोचे समझे जहाँ भी मन में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। और लोग जगह जगह क्या करते हैं, उस पर खोदते हैं, वहाँ पर गड्ढे कर देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत घाव हो जाते हैं। घाव यानी कि जख्म। तो उस गड्ढे के कारण क्या होता है, उस सड़क के शरीर पर बहुत सारे जख्म हो जाते हैं। तो गड्ढों फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। सड़क क्या बोल रही है कि गड्ढों के कारण अनेक सारे दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोगों को समझ में नहीं आता। इस गड्ढों के कारण जब भी वो गड्ढे बनाते हैं खोद कर लोग, तो उसी कारण लोगों की जो आदत है यानी कि रास्तों से चलने की, वह भी खराब हो जाती है और जो भी जान है लोगों की वह खतरे में हो सकती है। गड्ढों के कारण अगर हमारी जो गाड़ी है वह स्लिप वगैरह हो गई तो इसे गिरने से क्या होगी, हमें ही तकलीफ होगी। तो रास्ता क्या बोल रही है, न जाने दिन ब दिन यह दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तो इससे लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर हमें सुरक्षित रहना है तो इस पर हम लोगों को ही पहले काबू करना पड़ेगा। उससे मैं सदा साफ़ सुथरी रहना चाहती हूँ। तो वह क्या करना चाहती है, हमेशा साफ़ सुथरी, यानी कि वहाँ पर कोई कचरा न रहे और कोई भी चीज़ें डाल ना पाए। तो इससे वह साफ़ सुथरी रहना चाहती है। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। वह क्या बोल रही है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। ये किसके कारण मिलते हैं, जो लोग हैं, अगर दूसरे गांव से लोग आ रहे हैं या फिर दूसरे प्लेस से लोग आने जाने लग रहे हैं, तो यह किसके कारण होता है कि जो इधर उधर से लोग हैं वह एकजुट मिलते कब है, वह रास्ते पर ही मिलते हैं। जब भी वह इधर उधर से आते हैं वह एक जगह रास्ते पर ही मिल जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। रास्ता क्या बोल रही है, सड़क, कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर एक नई वसाहत शुरू हो जाती है, यानी कि नया परिसर विकसित हो जाता है, नया परिसर डेवलप हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर गांव को, हर परिसर को एक दूसरे के साथ मिलाऊं और एक दूसरों से जोड़ूं और वह मिलजुल कर रहे, यह मैं चाहती हूँ, ऐसा सड़क बोल रही है। उसके बाद में देखो, पूरे देश में खुशहाली लाओ। वह क्या सोच रही है, एक अनोखापन चाह रही है। जैसे कि हम लोग भी नहीं सोचते कि हम लोगों को एक साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, पर वह सोच रही है कि मुझे लोगों को एक साथ लाना है, इसीलिए मुझे उनको खुश करना पड़ेगा। यानी कि जो भी लोग हैं मेरे रास्ते से आते जाते हैं वह हमेशा सुरक्षित रहे और एक आनंदमय जीवन जी सके। तो वह बोल रही है कि पूरे देश में खुशहाली में इस तरह से ला सकती हूँ। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। और वह क्या कर रही है कि जो निश्चय कर रही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं इस काम में ज़रूर कामयाब होंगी, कि अगर जो लोग जहाँ से आते जाते हैं उनको हमेशा सुरक्षित रहने के लिए मैं तत्पर हमेशा खड़ी रहूँगी और मैं उन सब की इच्छा हमेशा पूरी करने का निश्चय लेती हूँ, ऐसा सड़क बोल रही है। तो इस तरह की आज की सड़क की आत्मकथा, यानी कि उसने अपने खुद का चरित्र बताया है कि मुझे लोगों के लिए क्या क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।